तहरीके खारियाँ, आप इसके बानी हैं। अच्छा। और ये जो तहरीके खारियाँ हैं, इसकी तरफ रगबत कैसे हुई, कैसे ख्याल आया? तहरीके खारियाँ के हवाले से मैंने आपको इतने ज्यादा काम बताया तहरीके हाँ खारियाँ। बिल्कुल। मजे की बात बताऊं, इसके बावजूद तहरीके खारियाँ किसी से फंडिंग नहीं लेती। अच्छा, ये अपनी ये मदद तहरीके आप खारियाँ का रूल है। तहरीके खारियाँ ने किसी बंदे से फंड नहीं लेना। जब हम लोगों ने इतना बड़ा मेडिकल कैंप लगाया जिस पर तकरीबन 30 लाख रुपए की खतीर रकम आ रही है, खारियाँ शहर के सियासतदान और जो तंजीमात हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन्होंने विजिट किया। उन्होंने हमें 10-10 लाख रुपया देने की ऑफर की कि यार इतना अच्छा काम करें हमसे ले। हम लोगों ने उनसे 1 रुपया नहीं दिया। हम खारियाँ शहर के लोगों के लिए कुछ करें, खारियाँ शहर के लिए कुछ करें, ये सोच ले के हम लोग चले। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तहरीके खारियाँ का खारियाँ शहर में एक नाम है और तहरीके खारियाँ ने खारियाँ शहर के हर मसले में खारियाँ शहर की आवाज़ बनी है। लटकती तारों का इशू हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारफ़ की मुताज नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात ने छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों और नेमतों से नवाजा है। सहाफ़त से रिलेटेड है, इसके साथ साथ आलमी न्यूज़ के डायरेक्टर भी हैं और बानी भी हैं तहरीके खारियाँ के। इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर उमर शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जज़ाकल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद गुज्जर साहब। ARP न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझ बंदा नाचीज़ को आपने इस काबिल समझा और इतनी इज़्ज़तों से नवाजा। आपका तहे दिल से मैं मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम की तरफ आते, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, सहाफ़त जो है इसको चूज़ करने की क्या वजूहात बनी, या वो कौन सी ऐसी शख्सियत को देखा या लाइफ में कोई ऐसा हैपन हुआ, इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। ऐसा है कि डॉक्टर साहब, मुझे बचपन से कुछ चीज़ें इंसान के ना अंदर अल्लाह पाक की तरफ से जो है ना उतर जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गालबन आपको याद होगा कि 2005 में 8 अक्टूबर को ज़लज़ला आया था। जी बिल्कुल। उस टाइम मेरी एज छोटी थी। ठीक है। तो उस वक्त से ना अल्लाह पाक ने कुछ चीज़ें डाली। मैं और मेरे फ्रेंड जो हैं वो, हम लोगों ने जब ज़लज़ला आया तो एक जूतियों का बॉक्स था, उसको तैयार किया हमने, उस पर शीट लगाई। अच्छा। हम लोगों की जो अपनी पॉकेट मनी थी वो उसके अंदर, और फिर अपने घर वालों से, लोगों से फंड इकट्ठे करके। अच्छा। कैंट में रहते थे, वालिद साहब पाक आर्मी में थे। तो हम लोगों ने कुछ मेडिसिन वगैरह और चीज़ें लेके हम लोग ना उस ज़लज़ला ज़दगान वालों के लिए हम लोग जो कैंप था उधर देख रहे। तब से ही बचपन से एक चीज़ बन गई थी कि कुछ करने का, लोगों के लिए कुछ करने का एक जज्बा अंदर पैदा हो गया। फिर मेरी खुशकिस्मती कि खारियाँ प्रेस क्लब के साबिक सदर हाफिज़ अदीब मुश्ताक इस वक्त जो है वो ब्रेडफोर्ड में, इंग्लैंड में, और जो है वो काम कर रहे हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो वो मेरी उनसे मुलाकात होगी, मेरे सहाफ़त के उस्ताद हैं। जब उन्होंने मुझे देखा काम करते हुए, मुख्तलिफ फॉर्म पे बात करते हुए, उन्होंने कहा मुझे आप में टैलेंट नज़र आता है, आप बोल सकते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप सहाफ़त में आए। तो फिर उनकी मेहरबानी कि मैं वेब चैनल है जायज़ा न्यूज़, मैं उसका खारियाँ शहर से ब्यूरो चीफ भी हूँ। अच्छा। तो उनकी बदौलत जो है बस इस तरह ये सफर स्टार्ट, इस तरह हो गए, बस इंटरव्यू हो गई। हाँ जी। पहला पेपर कब ज्वाइन किया, कौन सा था, और रेगुलर ये सहाफ़त करते हुए कितना अर्सा हो गया, इस बारे में कुछ? मैं तकरीबन 2019-20 से मैंने जायज़ा न्यूज़ वेब चैनल से स्टार्ट लिया था। अच्छा जी। उसमें काम किया। फिर मेरा अपना शौक आया कि मैं अपना न्यूज़ चैनल होना चाहिए। हाँ, ये भी मुझे पता चला है कि आप अपना भी कोई यूट्यूब चैनल? जी, मेरा अपना चैनल है, आलमी न्यूज़ के नाम से न्यूज़ चैनल है। फिर मेरा यूट्यूब चैनल है यूनिक पाकिस्तान विद उमर के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैंने खारियाँ प्रेस क्लब को ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5-2 साल से मैं अब खारियाँ प्रेस क्लब का, अब इस साल मैं अल्हम्दुलिल्लाह नायब सदर भी हूँ। हाँ बिल्कुल, वो भी मुझे पता चला है। कुछ दिन पहले ही बैठे हुए थे तो हाजी रऊफ साहब जो आपके प्रेस क्लब के सदर हैं, उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब जो हैं वो सदर हैं। जी। अब थोड़ा ना सहाफ़त की बात करते हैं। एक जर्नलिस्ट है, आपकी नज़र में उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं मुआशरे के लिए, इस हवाले में कुछ हमारे नाज़रीन को बताइएगा। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि एक जर्नलिस्ट है ना, जो वो मुआशरे की आंख होता है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ एक जर्नलिस्ट जो है वो एक सोल्जर होता है, एक सिपाही होता है। ठीक हो। मैं कहता हूँ उसे इसी तरह अपने इलाके की, अपने मुल्क की इस तरह खिदमत करनी चाहिए कि जैसे एक सिपाही करता है।
हर मसाइल को अच्छे तरीके से जो है उसे हाईलाइट करना, और सिर्फ हाईलाइट नहीं करना, उसे हल करवाने की भी कोशिश करना चाहिए। मस्बत तरीके से हर मसले को, हर इशू को जो है मुआशरे के सामने लाना और पॉजिटिव जो है उसे लेकर आगे चलना। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़रूरी है, सहाफ़ी के लिए होना चाहिए। जब सहाफ़त ज्वाइन की, कोई भी आप शोबा ज्वाइन करते हैं, उसमें आते हैं, स्टार्टिंग के कुछ मुश्किलात भी होती हैं उसमें आने, जैसे जैसे आप इंटर होते हैं उसकी नेगेटिव पॉजिटिव का पता चलता है। तो जब आपने सहाफ़त को ज्वाइन किया तो किन किन मसाइल या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस बारे में भी कुछ बताएं हमारे नाज़रीन। डॉक्टर साहब, जब मैंने सहाफ़त ज्वाइन की, मुश्किलात तो हर चीज़ में आती हैं माशरे में। बहुत सारी मसाइल ये भी हमें देखने को मिले, जैसा कि हमारे अभी सहाफ़ियों को, बहुत सारे सहाफ़ियों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। गो के सब एक जैसे नहीं है, बिल्कुल, लेकिन कहते हैं कि हर घर में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो कुछ ऐसी तनकीद भी देखने को मिली, लेकिन जब आप मस्बत सहाफ़त करते हैं तो फिर उसमें भी काफ़ी हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी काम करते हैं ना, मस्बत सहाफ़त को लेके चलते हैं, फिर आपके हौसले पस्त नहीं होते। जब आपका विजन है, आपके दिमाग में एक एम है कि यार मैंने कुछ करना है, जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो फिर वही जो पाक ज़ात है आपको हौसला भी देती है। फिर आप हर किस्म की हर्डल्स को जो है ना वो रास्ते में से हटाते हुए आगे चलते हैं। अब आ जाइए थोड़ा लोकल सहाफ़त और कौमी सहाफ़त के हवाले से कुछ बताएं कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। लोकल में तो चले थोड़ा सा मैं ये कह देता हूँ कि इनकम का हिसाब लगाएं, फिर भी इतना वो नहीं होता। तो दूसरा ये है कि ये ज़्यादा हमारे जो चल रहा है या हमने देखा है प्रमोशन या प्रमोट करना किसी को, वही चलता है। इसमें जो नेशनल सहाफ़त है इसके बारे में और आपके यहाँ समिति या लोकल जो सहाफ़त है इसमें क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। देखिए डॉक्टर साहब, जो लोकल सहाफ़त है वो ये है कि आप अपने इर्द गिर्द के मसाइल को जो है वो हाईलाइट करते हैं, और जो आप लोकल सहाफ़त है वो आप किसी भी इंसान के डायरेक्ट असर अंदाज करती है, किसी भी इंसान पर डायरेक्ट असर अंदाज करती है। आप अपने लोकली मसाइल को, अपने इर्द गिर्द के मसाइल को जो है वो हाईलाइट करते हैं, उसमें से स्टोरी लगाते हैं। और जो मुल्की सहाफ़त है, कौमी सहाफ़त है, वो आप मुल्की मामलात पे, नेशनल लेवल पे आप काम करते हैं। आप मुल्की हालात के बारे में जो है वो उन मसाइल को हाईलाइट करते हैं। आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, क्या इसके आने से जो ओरिजिनल सहाफ़त है इसमें कुछ फ़र्क पड़ा है, इस बारे में क्या कहते हैं आप? फ़र्क तो बहुत पड़ा है। देखिए जो सोशल मीडिया है कि अब मैं समझता हूँ कि हर बंदा ही सहाफ़ी है, लेकिन आम बंदे और सहाफ़ी में ये फ़र्क है, सहाफ़ी जो है वो न्यूज़ ढूंढ के बना कर लाता है, और जो आम बंदा है वो सुनी सुनाई न्यूज़ को आगे कर देता है। ये है कि सोशल मीडिया की वजह से तो चेंज तो बहुत आया कि अब हर बंदा ही सहाफ़ी बन गया। अक्सर बेशतर जो ओरिजिनल सहाफ़ी इनकी तू तकरार सियासी समाजी अदारों के साथ होती रहती है। कभी ऐसा भी लाइव में हुआ है कि कोई न्यूज़ लगाई हो तो कोई धमकियाँ वगैरह या इस तरह का भी कोई लाइव में आज तक हुआ है जब से सहाफ़त कर रहे हैं? बिल्कुल, जब आप मस्बत सहाफ़त करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स, ये परेशानियां आपको आती हैं। हाँ, लेकिन मेरे मामले में मैं समझता हूँ ऐसा है कि इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं होगी। जैसे अक्सर मशहूर है, कुछ लफाफा सहाफ़ी भी होते हैं। हाँ, जब आप किसी से कोई मुट्ठी में चीज़ लेंगे फिर वो बगैर डर के आपके ऊपर जो है वो धमकियां देगा। लेकिन जब आपका दामन पाक है, कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि डॉक्टर उमर ने किसी से लफाफा लिया या किसी से मुट्ठी में, ये कभी ऐसा सुनेंगे नहीं। तो फिर आपसे जो इदारे वाले हैं वो भी जरा घबरा के बात करेंगे, दब के रहेंगे। जब आप अपने दामन को पाक रखेंगे तो कोई भी बंदा आप पे इतनी आसानी से उंगली नहीं उठा सकता। आप क्या समझते हैं ये जो सहाफ़त का शोबा है, आपको किस नज़र से इसको देखते हैं, कैसा है, क्या करना चाहिए? या कि कुछ बंदे कहते हैं यार बड़ा बुरा है, वो बात वही पहले वाली आ गई कि जिन बंदों ने तो कुछ लेना है या करना है तो ऑलरेडी उनको परेशानी होती है, या जिनका जो गुजारा है इसी पे है। वैसे जो राउंड अबाउट यानी कि कह लें कि एक हिसाब से कोई भी शोबा होता है, बंदा कहता है जी ये शोबा कैसा है, उस हवाले से मैं कहता हूँ कि ये जो सहाफ़त का शोबा है कैसा है आपकी नज़र में? डॉक्टर साहब, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछते हैं तो मैंने सहाफ़त को आमदनी का जरिया बनाया ही नहीं है। ठीक हो गया। सहाफ़त एक ऐसा शोबा है कि मैंने आपको पहले बोला है कि ये एक फ्रीज़ है। अगर आप इसे अल्लाह की रज़ा के लिए लेकर चलेंगे तो मैं कहता हूँ इससे नोबल काम ही कोई नहीं। लेकिन आप किसी अल्लाह की रज़ा के लिए जब काम ये करते हैं, मसाइल को उजागर करते हैं, लेकिन आप पहले अपने साथ ये वादा करें कि आपने हमेशा हक सच को सामने लाना है और उसे प्रमोट करना है। तो जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेंगे
आपको अल्लाह पाक इस शोबे में इज्जत भी देगा, आपका मर्तबा भी बुलंद होगा और अल्लाह पाक आपको बेहतर रिज्क भी देगा। ऐसे ऐसे असबाब पैदा करेगा कि अल्लाह पाक आपको जो है बेहतरीन किस्म का रिज्क भी देगा और आपको माशरे में इज्जत भी देगा। बेहतरीन काम है सहाफ़त, बेहतरीन काम है, अगर लेकिन आप इसे अल्लाह की रज़ा के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं। आजकल सहाफ़ियों पे सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, तनकीद, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तनकीद बराए तनकीद करते हैं। मोस्टली लोग तनकीद बराए तनकीद वाले हैं। जब आप मुस्बत काम करते हैं तो आप पे लोग तनकीद भी करेंगे, एक पार्टी के हक में लगाएंगे, दूसरी पार्टी आप पर तनकीद करेगी। तो मैं कहता हूँ ऐसी चीज़ें जो है ना, जब अगर आपने सहाफ़ी बनना है तो आपको ज़हनी और असाबी तौर पर मजबूत बनना पड़ेगा, तनकीद का सामना करना पड़ेगा। लोग तो फिर तनकीद करते हैं जब भी आप कोई मस्बत काम करते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो आम है, मैं समझता हूँ। अब आ जाए खारियाँ प्रेस क्लब की तरफ। आप भी नुमाइंदे हैं, मैं भी नुमाइंदा उनका। आपके ज़हन के मुताबिक ये जो नई काबीना बनी है, ये बिल्कुल रूल रेगुलेशन के मुताबिक काम कर रही है, या आप कुछ हमारे प्रोग्राम की वसासत से कुछ एडवाइस देना चाहें, इस बारे में कुछ बताइएगा? डॉक्टर साहब, पहले की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन जब से मैं तकरीबन ये अरसा 1.5-2 साल से देख रहा हूँ, जो खारियाँ प्रेस क्लब जो अपना रोल प्ले कर रहा है वो बड़ा बेहतरीन माशरे में पेश कर रहा है। हर बंदे की आवाज़ बन रहा है, खारियाँ शहर के हर मसाइल को जो है वो हाईलाइट करना। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि खारियाँ प्रेस क्लब के सदर हाजी अब्दुल रऊफ साहब, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो लीडर होते हैं ना, वो बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते हैं। हकीकत। और हाजी अब्दुल रऊफ साहब के बारे में मैं ये बात करना चाहूँगा कि वो एक बेहतरीन लीडर है। मैं हमेशा कहता हूँ लीडर में कुछ और क्वालिटी हो ना हो, एक क्वालिटी होनी चाहिए, दलेर आदमी होना चाहिए। हाजी अब्दुल रऊफ एक दलेर आदमी है, जो मैंने अपने इस टन्योर में देखा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त खारियाँ प्रेस क्लब जो है हाजी अब्दुल रऊफ साहब की सरपरस्ती में बेहतरीन काम कर रही है। क्योंकि हाजी अब्दुल रऊफ साहब, आप सब देख रहे हैं कि वो तो कह लें कि सरेआम जो बात होती है मुनाफिकत नहीं है, सीधी बात करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। ऐसा बंदा तब भी बात कर सकता है जब उसका दामन ठीक है, और दलेर आदमी ऐसी बात कर सकता है अंदर से। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि खारियाँ प्रेस क्लब की एक बेहतरीन वर्ज मुआशरे में, पूरी तहसील खारियाँ में एक बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है खारियाँ प्रेस क्लब। तहरीक खारियाँ, आप इसके बानी हैं, और ये जो तहरीक खारियाँ हैं, इसकी तरफ रगबत कैसे हुई? कैसे ख्याल आया कि मैं एक तहरीक चलाऊं या ये करूं? इस बारे में कुछ बताइएगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें बचपन से आपके दिल में अल्लाह पाक डाल देता है। मुल्क व कौम के लिए, लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा तो पहले से ही था, लेकिन जब कहते हैं ना, सबसे पहले अपने घर में, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए आप अच्छे काम करें। 2019 में मेरा अपना खारियाँ मारज़े वजूद में आई, जब वो स्टार्ट हुई तो हम लोग भी उसमें स्टार्ट के लोगों में से थे, लेकिन किसी वजह से हमारी उन दोस्तों के साथ ना बन सकी। वहाँ से मेरा अपना खारियाँ से जो दोस्त हम लोग मूव करके आए, तो फिर हम लोगों ने तहरीक खारियाँ की एक बुनियाद रखी। उनके बनियान में से मैं भी एक बानी हूँ। तो तहरीक खारियाँ 2019 में ही जो है उसकी हम लोगों ने बुनियाद रखी कि हम खारियाँ शहर के लोगों के लिए कुछ करें, खारियाँ शहर के लिए कुछ करें, ये सोच ले के हम लोग चले। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक खारियाँ का खारियाँ शहर में एक नाम है, और तहरीक खारियाँ ने खारियाँ शहर के हर मसले में खारियाँ शहर की आवाज़ बनी है। लटकती तारों का इशू हो, रमज़ानुल मुबारक में जैसा कि लोगों को राशन देना हो, जैसे कोविड आया, हमने कोविड में तहरीक खारियाँ ने अल्हम्दुलिल्लाह 500 घरों में रात की तारीकी में जाके हम लोगों ने लोगों के घरों में राशन दिया, ताकि ना लेने वाले को पता हो ना देने वाले को पता हो कौन है। ऐसा भी वक्त आया है कि हमने जिस बंदे का हमें पता है यार ये डिजर्विंग बंदा है, सफेद पोश है, हमने उनका दरवाज़ा नॉक किया, हम लोगों ने उनके दरवाजे के आगे राशन रखा है, उन्होंने हमारे चेहरे नहीं देखे, हमारी कमरे देखी हैं। फिर आगे रमज़ान आ गया कोविड के बाद, रमज़ान में हमने 500 घरों में राशन दिया। फिर हम लोगों ने ईदी पैकेज भी दिए। फिर उसके बाद जब सैलाब का इशू है, तहरीक खारियाँ ने तकरीबन 5 लाख रुपए का चेक सैलाब ज़दगान के लिए दिया। उसके अलावा खारियाँ की तारीख में सबसे बड़ा मेडिकल व आई कैंप तहरीक खारियाँ ने, जिसमें तकरीबन 30 लाख रुपए की खतीर रकम आई। हम लोगों ने लोगों को खाना भी दिया, लोगों को मेडिसिन दी, फ्री टेस्ट किए, और लोगों के फ्री आइज़ के ऑपरेशन तक हम लोगों ने किए। ये तहरीक खारियाँ के बड़े मेजर काम है, ये सोच थी और यही काम है। और तो इसके अलावा ना गैर सियासी हमारी एक जमात है, हाँ जी,
हर पार्टी का बंदा है, लेकिन जहाँ पर तहरीक की बात आती है, अपने शहर की बात आती है, हम हर तरह के सियासी प्लेटफॉर्म से हट जाते हैं। कि अगर कोई बंदा तहरीक खारिया में इंटर होना चाहता है तो उसका क्या तरीकाकार है? क्योंकि आपने इतनी बातें बताई, जिस तरह आपके अंदर जज्बा है, हो सकता है कोई ऐसे लोग वो ये प्रोग्राम देखें, उनके अंदर में भी जज्बात उभरे और वो कहें कि जी हमने भी ज्वाइन करना है। तो क्या कोई इसका तरीकाकार है, एडमिशन टाइप है, या क्या इसका है? कुछ हमारे नाज़रीन को इसके बारे में भी बताएं। डॉक्टर साहब, बड़ा मजे का सवाल आपने किया। यहाँ पर मैं आपको बड़ी खूबसूरत एक बात बताता चलूँ तहरीक कारियों के हवाले से। मैंने आपको इतने ज्यादा काम बताया तहरीक कारियां, मजे की बात बताऊँ, इसके बावजूद तहरीक कारियां किसी से फंडिंग नहीं लेती। अच्छा, ये अपनी तहरीक कारियां का रूल है, तहरीक कारियां ने किसी बंदे से फंड नहीं लेना। जब हम लोगों ने इतना बड़ा मेडिकल कैंप लगाया जिस पर तकरीबन 30 लाख रुपए की खतीर रकम आ रही है, खारियां शहर के सियासतदान और जो तंजीमात हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन्होंने विजिट किया, उन्होंने हमें 10-10 लाख रुपया देने की ऑफर की कि यार इतना अच्छा काम करें हमसे। हम लोगों ने उनसे 1 रुपया नहीं लिया। बड़ा उन्होंने हमें कोशिश की। हमने कहा नहीं, हम आपसे फंड तब ले सकते हैं अगर आपके नाम के साथ तहरीक खारियां लगता है। अगर आप हमारे मेंबर बन जाते हैं, आप हमें 100 दें, 200 दें, 500 दें, 1000 दें, फिर हम आपसे फंड लेंगे। हम बाहर से किसी से फंडिंग नहीं लेते। अगर कोई बंदा खारियां शहर के लिए जज्बा रखता है, खारियां शहर के लोगों के लिए कोई काम करना चाहता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आए, हमारा दस्ते बाजू बने, हम उसके साथ मिलके खारियां शहर की आवाज बनेंगे। हमारे दरवाजे हर बंदे के लिए खुले, हर खास। उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि वो कोई बड़ा बंदा हाई फाई हो। एक मजदूर है जो मुश्किल अपने घर का खर्चा चला रहा है, अगर वो भी तहरीक खारियां का बाजू बनना चाहता है तो उसकी भी वही रिस्पेक्ट होगी जो एक करोड़पति की है, वही उसकी भी रिस्पेक्ट होगी। तहरीक खारियां में हर बंदे की इज्जत जो है इक्वल है, बैलेंस रखा हुआ है हम लोग। कोई नहीं ये ज्यादा पैसे देते है, इसका होता है, ये सिस्टम है, कोई कुछ उसकी मिसाल एक ये है कि मेरे से मोस्ट सीनियर लोग हैं जो हर लिहाज से मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर है, एज में भी बड़े हैं, उसके बावजूद मैं लगातार 3 साल तहरीक खारियां का प्रेसिडेंट रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, मुझ पर उन्होंने एतमाद का इज़हार किया। इसका मकसद है आपका जो तहरीक है उसका, मैं आपकी बातों से अंदाजा कर रहा हूँ, वो मेन ये है कि बंदा काम करने वाला होना चाहिए। ये नहीं देखते कि ये इसके ये घर से साउंड है या ये चीज नहीं, बस बंदे के अंदर जज्बा होना चाहिए, ये नेक नीति हो, काम करने वाला हो। उमर भाई, बहुत सी दुआएं इस बात की कि आप लोग बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हो और आज मुझे पता चला, यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अल्लाह ताला आपके इस काम में मज़ीद बरकत डाले। अब कुछ आ जाए ज़ाती लाइफ की तरफ। बचपन कैसा गुजरा है? शरारती बच्चों में शुमार होता था या कि शरीफ बच्चों में? बचपन मैं ना शुरू से स्पोर्ट्समैन था। अच्छा। बचपन से मुझे ना स्पोर्ट्समैन का बड़ा शौक था। ज़्यादा शरारती नहीं था, इकलौता बेटा था माँ बाप का। अच्छा। तो मुझे फुटबॉल से बहुत ज़्यादा लगाव था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कबड्डी की फील्ड में मैं, जैसे दूसरे बच्चे होते हैं ना दूसरे कामों में, मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ करने का जज्बा था बचपन से ही। तो शुरू से ही बचपन में ये मैं समझता हूँ कि मेरा अच्छा बचपन गुजरा है। एक स्पोर्ट्समैन होता है ना जो, वो दूसरी एक्टिविटीज से भी दूर रहता है कि जो आजकल हमारे माशरे में नेगेटिव चीजें आ रही हैं। तो मैं उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये मेरे अल्लाह का मुझ पे करम है कि मैं एक स्पोर्ट्समैन था और अभी तक स्टिल हूँ। अकेडमीज चला रहा हूँ मैं स्पोर्ट्स के हवाले से। वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यार इतने काम उमर भाई करना, यानी वो स्पोर्ट्स का भी, ये तहरीक खारियां भी, साथ मेडिकल का भी आप करते हैं, ये बहुत सहाफत भी कर रहे हैं, तो ये सारा कैसे मैनेज करते हो और फैमिली को टाइम किस तरह देते हैं? इस बारे में कुछ बताएं। तो मुझे खुद अक्सर नहीं समझ आती। अक्सर लोग मेरे जो दोस्त है वो यही कहते हैं यार हमें समझ नहीं आती कि इतने ज्यादा काम आप कैसे मैनेज कर लेते हो, हम तो एक काम। ये बस मैं कहता हूँ मेरे अल्लाह का मुझ पे करम है और मजे की बात है। मुझे जब भी मेरा कोई दोस्त फोन करता है कहते हैं यार टाइम है, मैं कहता हूँ मैं एनी टाइम हाजिर हूँ, अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। अल्लाह पाक उसके लिए भी टाइम देता है। असल उमर भाई ये है ना कि जब आप कोई भी काम हलूसे नीयत से करते हैं और उसकी रजा के लिए करते हैं, ऐसे टाइम भी निकल जाता है, काम हो भी जाता है, बहुत सारे मसाइल हल कर देता है। मैरिड हैं? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। ठीक है, कब कर रहे हैं? इंशाल्लाह आप दुआ करें शादी जल्दी हो जाए। चलें जी, जल्दी हो जाए, अल्लाह पाक खैर करे। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अब तक अधूरी हो? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। इसका मतलब मैं आगे कोई अपनी जात के लिए नहीं है, बस एक ही अल्लाह पाक से दुआ है कि या बारिक ताला के इतना दे
इतना दे कि मेरे पास अगर कोई उम्मीद लेकर आता है तो ना उम्मीद ना जाए, तेरे वसीले से तू अगर मेरे पास किसी को भेजता है तो वो ना उम्मीद होके ना जाए और लोगों के लिए कुछ कर सकूं। जिस हद तक मेरी सोच है कि जितना मैं करना चाहता हूँ उतना उस हद तक कर सकूं, बस ये ख्वाहिश है, इतनी बड़ी ख्वाहिश है। बड़ी अच्छी पॉजिटिव सोच है, और जब आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो अल्लाह की ज़ात भी उसमें आपकी मदद लाजमी करती है। बहुत मज़ा आ रहा है बातें करते हुए, और मुझे ये नहीं लग रहा कि हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे ही जैसे कोई गपशप लगा रहा है। थोड़ा आप भी जर्नलिस्ट हैं, टाइम का होता है, तो लास्ट पे कुछ नए आने वाले सहाफ़ियों को कोई पैगाम देना चाहिए तो काइंडली। मैं जो हमारे नए आने वाले सहाफ़ी हैं, मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कुछ टाइम से खारियाँ में ना यंग टैलेंट बड़ा अच्छा आ रहा था, सहाफ़त में पढ़े लिखे लोग आ रहे थे, तो वो मज़ीद आने चाहिए। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उनको भी मैं ये कहूँगा हमने उनसे सीखना है। उनको चाहिए कि न्यू चेहरों को जो है वो साथ लेके चले, और जो नए आने वाले सहाफ़ी हैं उनको भी कहूँगा कि अपने जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, उनसे पॉजिटिव चीज़ें सीखें और आगे आएँ। हमेशा मस्बत सहाफ़त करें, अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी काम करें तो इंशाअल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह पाक ने आपको नोबल काम दिया है, और आपको चुन लिया अल्लाह पाक की ज़ात ने कि आपको सहाफ़त जैसा पेशा दिया है। इस पेशे की कदर पहचानें, काम करें, इंशाअल्लाह आप देखिएगा अल्लाह पाक आपको कितनी रिस्पेक्ट, कितनी इज़्ज़त देगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह।